गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। गाइस, तो इस वीडियो में हम एंटी अंजाइनल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यूनिट 1 का एक पार्ट है गाइस। ठीक है, ये भी हमारे पीसीआई सिलेबस के अंदर आता है, दैट इज़ एंटी अंजाइनल ड्रग्स। दिखाता हूँ मैं आपको। यस, तो ये देखिए हमारे यूनिट 1 का सेशन चल रहा था। उसमें हमने ऑलरेडी जो है ना हेमोडाइनामिक और कंजेक्टिव हार्ट फेल्यूर और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ने बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट एंटी अंजाइनल ड्रग्स, इसको भी हम इस वीडियो में एकदम क्लीन एंड क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ गाइस। तो आप देखिए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब करे और बगैर लाइक करे इस वीडियो पर मत जाइए। कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूँ आपको। आप जो है ना एंटी अंजाइनल ड्रग्स बोल के कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन गाइज। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यूजेस, देन एडवर्स इफेक्ट्स। इन सभी को हम स्टडी करने वाले हैं इस एंटी अंजाइनल ड्रग्स के एक टॉपिक में। और इसको जो क्रिएट किया गया ये है मोहम्मद फ़ैरोज़ रज़ा खान, जो कि मैं हूँ, इसको मैंने ही क्रिएट किया है। यस, तो स्टार्ट करते हैं एंटी अंजाइनल ड्रग्स गाइज। अंजाइना, देखिए, एंटी अंजाइनल ड्रग्स आर दोज दैट प्रिवेंट और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस, जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं। ओके, अंजाइना एंटी अंजाइनल ड्रग्स ये एक मेडिकेशंस है जो प्रिवेंट करते हैं या अबॉर्ट करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं या एकदम टर्मिनेट करते हैं अटैक्स ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस को, मतलब चेस्ट पेन को का चेन जो है ना ब्रेक करते हैं। इट इज़ सिंड्रोम ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा सिंड्रोम है, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ये जो दिख रहा है ना आपको, हार्ट का वॉल्स, हार्ट के मजल्स को अगर सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो अंजाइना हो जाएगा। तो ये सही तरीके से ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, मतलब ये एंटी अंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट दो टाइप्स ऑफ अंजाइना रहते हैं गाइस। वन इज ए क्लासिकल अंजाइना, सेकेंड वन इज वेरिएंट अंजाइना। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लासिकल अंजाइना गाइस? अटैक्स आर प्रिडिक्टेबली प्रोवोक्ड बाय एक्सरसाइज, इमोशंस और ईटिंग। ये कार्डियक अटैक्स जब आप इमोशंस में रहते हो या एक्सरसाइज करते रहते हो या जब खाने खाते रहते हो या पानी पीते रहते हो, कुछ भी अगर काम करते हो, ठीक है, तभी ये आने वाले अटैक्स है, जिसको हम क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। और हियर वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस फ्रॉम 5 mmHg टू 25 mmHg। ठीक है, यहाँ होता क्या है, प्रेशर राइज होता है, किधर का, वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस फ्रॉम 5 mmHg टू 25 mmHg। ओके, जिसके कारण कॉजेस सब एंडोकार्डियल क्रश, मतलब ये सब एंडोकार्डियल, ये क्या है, ये इन बिटवीन है, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बिटवीन है। हाँ, इनमें क्या होगा, क्रश पैदा हो जाएगा। ठीक है, डायोस्टोल एंड एग्रीवेट्स द इस्केमिक इन दिस रीजन, मतलब ये रीजन के अंदर जो है ना प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा गाइस। नेक्स्ट वेरिएंट अंजाइना होते क्या है, ये देखिए, दिस अकर्स, मतलब ये वेरिएंट अंजाइना अटैक अकर्स एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्लीप। दे आर ड्यू टू रिकरेंट लोकलाइज्ड वैसोस्पैसम। ठीक है, ये कभी होगा, ये देखिए, ये जब रेस्ट पे हो गया या ड्यूरिंग स्लीप, तब भी ये अटैक करता है गाइस। और देखिए, इनका मेन मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये वैसोस्पैसम करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्लड वेजल्स को। अगर ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है ना ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, मायोकार्डियम को अगर ब्लड सप्लाई कम होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी सप्लाई कट जाएगी, टूट जाएगी भाई। हाँ, ऑक्सीजन भी कम हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली द पर्सन डेथ भी होने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है हमारा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ब्लड वेजल्स, कंडक्टिंग वेजल्स और रेजिस्टेंस वेजल नॉर्मल है, फ्लो इंक्रीज। ये देखिए, ये हमारा क्लासिकल अंजाइना वाला है, जहाँ एथिरोमा, मतलब एथिरोमा मतलब ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल है, अंदर कोलेस्ट्रॉल भरे रहता है। ये देखिए हमारा वेरिएंट अंजाइना जिसके हम कहते हैं, मतलब ये नॉर्मल है, जब स्पासम को क्रिएट करता है इस तरीके से हो जाता है। अभी ये इसके अंदर जो है ना ब्लड, आप सही तरीके से ब्लड फ्लो होने में मदद करता है ये। ठीक है, ये वाला इधर देखिए, ये छोटा होने के कारण ब्लड ब्लड फ्लो जो होता है ना, वो सही तरीके से नहीं होता, मतलब फ्लो क्या होगा, इधर डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्पैसम। समझ रहे हो ना? यस, इतना ही बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो गाइस देखिए, एंटी अंजाइनल ड्रग्स क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स।
अभी हम इधर इस एंटी एंजाइनल ड्रग्स में ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अमाइल नाइट्राइल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट, आइसोऑर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देखिए मैंने इस वीडियो में इसका जिक्र तो नहीं किया, मतलब इसको मैंने कंसिडर तो नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछला दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में इसको बोल दिया है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा आपको, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हो। और वो भी आपको इधर ऐड करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, वो ड्रग्स आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर ऐड करना है। ओके, ये बात आप जहन में रखिए। जहाँ हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेरापेमिल, डिलिटेजम, ओके, निफिडिपिन, निकार्डिपिन, अम्लोडिपिन और बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेडोलॉल, पिंडोलॉल, इन सभी को डिस्कस किया है उधर। तो इधर हम बात करेंगे नाइट्रेट्स के बारे में। गाइस, नाइट्रेट्स आर नाइट्रस एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। These compounds are used in angina pectoris. They are effective in classical and variant angina pectoris. दोनों में इफेक्टिव है इनका काम। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोऑर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा आइसोऑर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट एंड आइसोऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइज, नाइट्रेट्स इनहिबिट कोरोनरी वैसो कंस्ट्रक्शन और कोरोनरी वैसोस्पैसम। ओके, then they cause vasodilation and decrease the preload and reduce oxygen demand. ये क्या करेंगे, वैसोडाइलेट करेंगे और प्रीलोड को बचाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देंगे। ओके, प्रीलोड अभी देखिए गाइज, ये हमारा, अब फॉर एग्जांपल आप ब्लड इतना भरिए, स्टार्टिंग में ही अगर ज़्यादा भर देंगे आप ब्लड, स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा गाइज, ऑक्सीजन जो है ना स्टार्टिंग में ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड वेजल है, ब्लड अब मतलब प्रीलोड मतलब स्टार्टिंग में भरना, ऑक्सीजन मतलब ब्लड इतना भर देंगे वेजल्स के अंदर, आपको वेजल जो है ना फूलने लगेंगे। ओके, मतलब एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे वेजल्स। इधर देखिए, इधर अगर वेजल्स आपके फूल गए तो इधर क्या होंगे, इधर कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इधर ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा, अगर कम हो जाएगा, अगर आप इधर सप्लाई एकदम ज़्यादा देंगे तो इधर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई इस वेजल्स पर कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या करते हैं ड्रग्स, ये वैसोडाइलेट करते हैं और ऑक्सीजन और डिमांड को भी रिड्यूस कर देते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑक्सीजन शेयर करने लगते हैं। ठीक है, दे एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स बाय कन्वर्शन ऑफ द नाइट्राइट आयन्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, दिस लीड्स टू द डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट कॉजिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जहाँ पर आपका एंजाइना पेक्टोरिस मतलब चेस्ट पेन प्रॉब्लम से आप दूर भाग सकते हो। देखिए, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे स्ट्रक्चर बेस आपको बताता हूँ मैं। ये हमारा नाइट्रो डाइलेटर्स, कौन सा भी नाइट्रो डाइलेटर्स हो, वो हमारा आइसोऑर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट हो, डाइनाइट्रेट हो, कौन सा भी हो, या नाइट्रोग्लिसरीन हो, ये सबसे पहले क्या करता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है। उसके बाद CGMP को इंक्रीज करता है गाइस। उसके बाद मायोसिन एक्टिवेट करता है, मायोसिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद में जो है ना कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है ये दिख रहा है ना आपको, कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन से ही होता है ना, वो भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन डिमांड भी जो है ना वो भी मतलब सही तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा आपके मायोकार्डियम को। तो नेक्स्ट थेरापेटिक यूजेस, दे आर यूज टू ट्रीट द इस्केमिक सिम्टम्स ऑफ एंजाइना एंड कंजक्टिव हार्ट फेल्यूर। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस। नेक्स्ट इज पोटेशियम चैनल ओपनर्स। देखिए, minoxidil and dioxide are the potassium channel openers which were used earlier in severe hypertension and hypertensive emergencies. Nicorandil is a hypertensive drug used in 1990 and used as alternative to nitrates. नाइट्रेट्स के अल्टरनेटिव में ये इस्तेमाल होने वाला ड्रग है, दैट इज़ निकोरैंडिल। अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंट्रोडक्शन की बात करें तो गाइस, दिस ड्यूअल मैकेनिज्म एंटी एंजाइनल ड्रग्स activates ATP sensitive potassium channels in smooth muscles and relaxes the blood vessels, मतलब स्मूथ मसल्स। ये क्या करते हैं गाइस, ये पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड वेजल्स या स्मूथ मसल जो है ना ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, यूजर्स की बात करें तो निकोरैंडिल इज अ सेकेंड लाइन ड्रग टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज एडमिनिस्टर्ड IV
ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कि जब हार्ट का सर्जरी होता है तभी इसको देते गए, जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। देखिए इसको, ये देखिए एंजियोप्लास्टी, जो आपका स्टंट, मतलब ये जो आपका झालरी टाइप आपको दिख रही है ना, ये क्रॉस वाला, इसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। मतलब ये बलून जैसा रहता है, अंदर जाके फूल जाता है, और फूलने की वजह से ये जो आपको प्लेग जो दिख रहा है, ये जो आपको कोलेस्ट्रॉल जो येलो कलर का दिख रहा है ना, वो क्या होगा, वो हट जाएगा, जहाँ से ब्लड फ्लो, मतलब आसान तरीके से ब्लड फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, निकोराइंडल इज़ वेल अब्जॉर्ब ओरली और इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हाफ लाइफ इज़ 1 hour। साइड इफेक्ट्स फ्लशिंग, वीकनेस, पाल्पिटेशंस, हेडेक और डिजीनेस। पाल्पिटेशंस मतलब हार्ट सीधे तरीके से नहीं बीट होगा, मतलब आपको महसूस होगा कि मेरा हार्ट बीट्स को स्किप कर रहा है, लब डब नहीं, बीट्स को स्किप कर रहा है, आपको इस तरीके से महसूस होगा, ठीक है, पाल्पेशंस कहते हैं उसको। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स, दीज आर क्लासिफाइड compounds that alter the metabolism in order to achieve an improvement in efficiency of a productive process। मतलब ये एक हमारा मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देते हैं, जहाँ अगर मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ गया तो उसको अल्टर कर देते हैं, उसी को हम मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स कहते हैं। एग्जाम्पल रेनोलाजाइन, देखिए ये ड्रग, मतलब ये रेनोलाजाइन जो एक मेटाबॉलिक मॉडिफायर है, दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एंजाइना एपिसोड्स एंड इंक्रीजेस एक्सरसाइज टॉलरेंस। मतलब जो एक्सरसाइज क्लासिकल एंजाइना के अंदर जो सिचुएशन होती है, मतलब जहाँ एक्सरसाइज में दिक्कत होती है, मतलब जब एक्सरसाइज करते रहते हैं तभी एकदम चेस्ट पेन आने लगता है, उसको ये रिड्यूस करता है। एंड दीज बेनिफिट्स आर स्मॉलर इवन वुमेन दैन मेन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे एक्ट ऑन द सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स एंड अल्टर द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स, thus prevents कैल्शियम ओवरलोड एंड प्रिवेंट कार्डियक इस्कीमिया। ये करते क्या है, कैल्शियम के ओवरलोड को प्रिवेंट कर देते हैं। अगर कैल्शियम के ओवरलोड को प्रिवेंट करेंगे तो क्या होगा भाई, हाँ वैसो कंस्ट्रक्शन को आप प्रिवेंट कर सकोगे आराम से, जो है ना आप ये इस्केमिक कार्डियक को आप आराम से प्रिवेंट कर सकोगे। थेरापेटिक यूजेस, इट इज़ यूज टू ट्रीट द क्रोनिक अंजाइना। एडवर्स इफेक्ट्स, it increases blood pressure to 15 mmHg in severe renal impairment। ओके, severe renal impairment, अगर किडनी का सीवियर प्रॉब्लम है तब इसको आप नहीं दे सकते, मतलब ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एंड हेडेक। आप अक्सर महसूस करे होंगे, जो भी पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, उन्हें मेडिसिन के साथ चंद कॉन्स्टिपेशन रिलीफ सिरप्स भी दिया जाता है, जैसे कि लैक्टुलोज हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, क्योंकि इन साइड इफ़ेक्ट्स को वो दूर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइमेटाजिडिन, ये भी एक इस्केमिक मेटाबॉलिक एजेंट है, एंटी इस्केमिक मेटाबॉलिक एजेंट। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इम्प्रूव्स द मायोकार्डियल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग फैटी एसिड डिपोजिशन। फैटी एसिड डिपोजिशन को कम करेंगे। अगर थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो यूज टू इम्प्रूव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इन डायबिटिक पेशेंट्स हैविंग कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो गाइज ये हो गया हमारा सारा कुछ, सब कुछ दिल खुश। ओके, हमारा हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स भी है, उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 जो है ना आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेशन में। और ऐसे ही मत जाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस।